इसलिए जो है यहाँ पे मीटिंग, सेमिनार हर एक चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही होगी। आज जो है हम यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं कि ये जो एप्लीकेशन है Recording in कैसे progress. बिहेव करती है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर अपना यहाँ पे, ठीक है। देखो सर, मैं यहाँ पे ज़्यादा मोटिवेशन वाली बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मोटिवेशन जो है मनी से ही आएगा, और आप जो है समझ सकते हो जब आपके पास में पैसा आएगा, डॉलर आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो है मोटिवेशन और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगी। सर मेरी जो स्क्रीन है क्या वो शेयर हो रही है? Yes. सर ओके। तो सर मैं बिल्कुल फर्स्ट से यहाँ पे हर एक चीज़ आपको जो है बता देता हूँ। देखो सर, जब भी हम यहाँ पे लिंक के ऊपर जब क्लिक करते हैं, एचएचएम का जब आपके पास में कोई भी लीडर जब आपके पास में लिंक सेंड करता है, तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक अकाउंट यहाँ पे जो है क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिसके द्वारा जो है आपको पता लग जाएगा कि अकाउंट एक्चुअल में यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है, और मेल आईडी डालने के बाद में सेंड कोड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये जो कोड है ये आपका जाएगा मेल आईडी के ऊपर, और मेल आईडी में ये जो कोड है आपको कहाँ पे मिलने वाला है वो आप जो है नोटिस करो। यहाँ पे जीमेल को यहाँ पे आपको ओपन करना है, और उसके बाद में राइट साइड में जो है एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे जो है क्लिक करके जो मेल आईडी आपने वहाँ पे डाली हुई है उसी मेल आईडी पे आपने जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप जो है मेरे पास में यहाँ पे ओटीपी नहीं आया है, क्योंकि अभी हम लोग जो है अर्ली स्टेज में है। ये जो ओटीपी है ये आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है 3 लाइन पे, और थोड़ा नीचे आना है आपको, यहाँ पे स्पैम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये ओटीपी आपको जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी अब आपको जो है ये ओटीपी नहीं दिखाई देता है, तो आपको कर लेना है अपना रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश। वेट कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी अभी मैंने जो है इस मेल आईडी से जो है पहले ही एक अकाउंट बना के ट्राई किया था, तो हो सकता है ये इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे टाइमिंग चला हुआ है तो वेट कर लेते हैं अभी। एक सेकंड सर, मैं यहाँ पे जो ना एक बार ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन को ऑफ करूँगा एक बार। ये जस्ट मैंने अभी अभी किया था।
हाँ, एक्चुअली मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था। यहाँ पे ये देखो, अपने पास में ये आ गया ओटीपी, ठीक है। ये कहाँ पे आया है आप देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे राइट साइड में सबसे पहले आपको उस मेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जो मेल आईडी आप जो वहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे यहाँ पे आना है और स्पैम वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास में जो है ओटीपी आया हुआ है 310275, 310275, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका जो है पासवर्ड आने वाला है। अब पासवर्ड आपको डालना कैसे है वो आप जो है यहाँ पे सीख जाओ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ए और उसके बाद में बी सी एट द रेट का यहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है। ए आपका जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में होना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका कन्फर्म पासवर्ड आएगा, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे जो ये जो +1 का जो सिंबल आया हुआ है इस पे आपको क्लिक करने के बाद वो प्रॉब्लम होती है कि वो जो है यहाँ पे 91 को जो है सर्च नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है वो देखो, आप यहाँ पे 91 डायरेक्टली आप यहाँ पे 91 डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने जो है 91 कोड आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हो तो यहाँ पे +92, बांग्लादेश से हो तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे कोड डालना होगा, और कोड डाल के उस पर क्लिक कर देना है आपको सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोई भी मोबाइल नंबर जो भी आपके पास में मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मैंने ये जो है एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में यहाँ पे डाला है। आपका जो पासवर्ड है वो 8 डिजिट का यहाँ पे जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट पे आप लोग जो है क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। मोबाइल नंबर पे यहाँ पे कोई भी ओटीपी आपका जो है नहीं जाने वाला है, बट हाँ मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, अब यहाँ पे जो है आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो, तो हम इसको जो है मेल आईडी से ही लॉगिन कर लेते हैं। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट में। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं कि सर हमारी जो आईडी है वो लॉगिन ही नहीं हो रही है। तो स्पेस का आपको ध्यान रखना है। जब आप जो है मेल आईडी को ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो ऑप्शन है उस पे जो है स्पेस हो जाता है, तो उसको जो है आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे भी इसको आप जो है लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले देखो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होके आया है, पूरा पेज आ गया यहाँ पे। अब आपको जो है सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो रिचार्ज करना है। तो 3 लाइन वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको आप लोगों को जो है सॉरी क्लिक सर, कर देना थोड़ा है। सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर। वो हाँ जी। चैट बॉक्स ऑन है, कोई दूसरा प्रमोशन, कोई मतलब गलत सलत मैसेज डाल रहे हैं हम लोग, उसे बंद कर देंगे, जो भी हमारे होस्ट हैं। सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए। चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए। हो गया सर? हो गया सर ऑफ? नो सर, ऑफ नहीं हुआ है अभी तो। मेरे को करना पड़ेगा क्या सर यहाँ से? एक मिनट चेक कर नहीं, लेता हो हूँ। जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी, आप कंटिन्यू करें सर। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, 3 लाइन पे क्लिक करना होगा, और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में डिपॉजिट का ऑप्शन जो है सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे आपके सामने। इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सबसे पहले अपना नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेटवर्क जैसे ही मैं यहाँ पे BIP20 और TRC20 दोनों में से कोई भी नेटवर्क मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास में QR कोड और यहाँ पे जो है डिपॉजिट का एड्रेस आ जाएगा। अब ये जो एड्रेस है आप या तो इसको कॉपी कर लीजिए, या फिर अपने इस QR कोड को जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसमें जो है पेमेंट सेंड कर दीजिए।
देखो 1 बाय 1 सर स्टार्टिंग से एंडिंग तक चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा अगर टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि अपने को यहाँ पे अगर नॉलेज नहीं होगा तो अपन जब भी फील्ड में जाएँगे ना तो वहाँ पे अपना ही नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपको। स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा जो है मेल की वज़ह से यहाँ पे टाइम थोड़ा वेस्ट हो चुका है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद में आपके सामने जो है ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है सर वो है ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है? उसके बाद में अगर आपके पास में अदर एक्सचेंज है या अदर फिर आपके पास में कोई भी वॉलेट है तो वहाँ से भी आप इसको जो है सेंड कर सकते हो। अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रस्ट वॉलेट से कैसे आपको पेमेंट करना है। ट्रस्ट वॉलेट पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जो है उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे अगर यूएसडीटी है तो उस पर क्लिक करके और सिंपल जो है सेंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा और नीचे जो है अमाउंट डाल के वहाँ पे सेंड कर देना होगा, ठीक है? $100 के साथ में आप एंट्री करो, यहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएंगे। तो उसी पेज पे आ जाते हैं अभी हम। उसके बाद में पेमेंट सेंड करने के बाद में 2 से 5 मिनट का आपको वेट कर लेना है, ठीक है? और ये जो पेज है आप जो है इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो ऊपर से, और 3 लाइन वाले ऑप्शन पे दोबारा आप लोगों को जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा आपको जो है आँख का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना ताकि आपका जो यूएसडीटी है वो बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? जैसे ही आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा नीचे आना है आप लोगों को। ये जो एक्सप्लोर नाउ का जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने जो है टास्क आएंगे। वहाँ पे आपके सामने जो है रेटिंग आएगा। सबसे पहले तो 5 स्टार आपको वहाँ पे रेटिंग देना होगा और नीचे जो है 5 ऑप्शन जो है आपके नीचे वहाँ पे आने वाले हैं, उनमें से जो है किसी भी एक ऑप्शन को वहाँ से उठा लेना है और जो है एक अच्छा सा जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको जो है सबमिट कर देना है। 1 बाय 1 टोटल 15 हैं यहाँ पे, 15 टास्क डेली के होने वाले हैं और 15 के 15 जो टास्क हैं वो आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट कर देने हैं। ये जो टास्क हैं वो कंपनी हमसे क्यों करवा रही है, क्योंकि कंपनी जो है आगे से जो है कंपनी के पास में जो है ऑफर्स आते हैं, मान लीजिए अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी इस टाइप की साइट से उसके पास में ऑफर आते हैं, जिसके लिए हम जो है रेटिंग देते हैं और यहाँ पे रिव्यू देते हैं। सामने वाली जब जो कंपनी है वो ग्रो करती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट होता है, और जब हम को प्रॉफिट होता है तो हम जो कि उसके यहाँ पे प्रीमियम यूज़र्स होते हैं उनको भी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो जनरेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सपोज आप यहाँ पे $100 के साथ में एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे $2.5 का डेली जो है यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ये आपकी फर्स्ट इनकम होती है। सेकंड जो इनकम होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपको जो है बैक वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे देखिए मी का ऑप्शन है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में आपने डिपॉजिट किया, उसके बाद में आपने यहाँ पे टास्क कंप्लीट किए, उसके बाद में यहाँ पे हम जो है एक सेटअप करेंगे जिसके ज़रिए हम जो है ईजिली चीज़ों को यहाँ पे जो है एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और हर एक चीज़ आपको जो है देखने को मिल जाएगी। थोड़ा अभी आपको नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए ये हो गया आपका डिपॉजिट एड्रेस, जो कि आप जो है 3 लाइन पे क्लिक करके भी निकाल सकते हो। अब उसके बाद में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है अपना सेकेंडरी पासवर्ड सेट करने वाला काम, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करने के बाद में करंट लॉगिन जो पासवर्ड है उस पे क्लिक करके सबसे पहले जो मेरा जो नॉर्मल जो पासवर्ड है अभी अभी जो हमने क्रिएट किया था ABC@1234, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद में 4 डिजिट का यहाँ पे पासकोड करना है आपको, री एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, ये थोड़ा ना आपको 1 2 3 4 ही नहीं डालना है, सेम टू सेम नहीं डालना है। अच्छा खासा यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है आप लोगों को, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है? सबमिट कर देंगे अब हम इस चीज़ को। ये देखो सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद में अब आपको जो है यहाँ पे अपना विड्रॉल एड्रेस कैसे लगाना है, इस प्लस के सिंबल पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे USDT BIP20 लगाना चाहते हो या TRC20 लगाना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करना सबसे ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना? तो मेरे को जैसे यहाँ पे BIP20 लगाना है तो मैं यहाँ पे जो है
BIP20 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे वॉलेट एड्रेस जो है इस पर क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे बेटर जो मेरे को जो लगता है वॉलेट, वो लगता है मेरे को ट्रस्ट वॉलेट। बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज का कोई भी आप USDT BIP20 का एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो है ट्रस्ट वॉलेट को जो है प्रेफरेंस देता हूँ। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को अपने को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है जो रिसीव वाला जो ऑप्शन ना उस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद में USDT BIP20 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस एड्रेस को जो है कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है ना, ऑलरेडी मेरा ये जो एड्रेस है वो पेस्ट है, तो मैं इसको करने नहीं वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है ना, ये देखो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है सेंड कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वेरिफिकेशन कोड में जो है वो कोड डाल के सबमिट कर देना है। बिल्कुल सिंपल है चीज़ें। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपका कोई भी एड्रेस यहाँ पे आपने बाउंड कर दिया और अगर आपको लगता है कि आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका जो है एक डिलीट का ऑप्शन आएगा। अब ये जो एड्रेस है वो डिलीट ऐसे ही नहीं होता है, आपको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपसे जो सिस्टम है वो OTP मांगेगा आपकी मेल ID पे, क्योंकि सिस्टम जो है सिक्योरिटी के साथ में चल रहा है, तो उसी के ज़रिए जो है आपका यहाँ पे जो एड्रेस है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको ये दो चीज़ें समझाई हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो सेकेंडरी पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पे आप इस सेकेंडरी पासवर्ड का जो है यूज़ करने वाले हो। विड्रॉल करते टाइम आपको क्या करना होगा, सेकेंडरी पासवर्ड का ही आपको जो है यूज़ करना होगा। एड्रेस सेट हो गया, सेकेंडरी पासवर्ड हमारा यहाँ पे हो गया है। अब मेरे को सपोज यहाँ पे विड्रॉल लगाना है, तो 3 लाइन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये देख सकते हो आप विड्रॉल, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद में ये देखो ये मैंने सेट नहीं किया हुआ है, तो ये मेरे से सेट मांग रहा है यहाँ पे, सेट नाउ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। मतलब यहाँ से आपका अब विड्रॉल लगने वाला है, अगर आप मान लो विड्रॉल लगाना चाहते हो तो। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ आप यहाँ पे होम पेज वाले ऑप्शन पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ना एक ब्लू कलर का एक टिक का निशान आया हुआ है। अब ये जो टिक का निशान है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है डेली बेस पे। डेली आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन आएगा। अब चेक इन के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे जो है 10 रिवार्ड पॉइंट डेली के जो है कलेक्ट होने वाले हैं। ये जो रिवार्ड पॉइंट है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम के रिवार्ड पॉइंट है। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये रिवार्ड पॉइंट आपको कहाँ पे काम आने वाले हैं। 3 लाइन पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पे आए माई रिवार्ड पॉइंट वाले ऑप्शन पे। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो माई रिवार्ड पॉइंट वाला जो ऑप्शन है, देखो माई रिवार्ड पॉइंट में जो है यहाँ पे 10 रिवार्ड पॉइंट आपको जो है देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे 70 पॉइंट दिए हुए हैं। अब 70 जो पॉइंट हैं वो आपके कलेक्ट होंगे 7 डेज़ के अंदर अंदर, क्योंकि डेली का आपको 10 पॉइंट मिल रहा है। तो 10 पॉइंट मिलेगा तो आपका जो है यहाँ पे डेली का 10 पॉइंट के हिसाब से आपका 7 दिन में जो है 70 पॉइंट होने वाला है। टोटल 10 एक्टिव डाउनलाइन होने चाहिए, एक आपके डायरेक्ट में जो है लेवल 1 में होना ज़रूरी है। आप इसको यहाँ से जो है रिडीम कर सकते हो। अब देखो रिडीम करने के बाद में जो सिस्टम है वो आपको क्या बोलता है कि भाई रिडीम करने के बाद में कस्टमर सपोर्ट पे आपको जाना है और वहाँ पे अपना जो एड्रेस वगैरह है वो नोट डाउन करवाना है, ताकि जो सिस्टम है वो आपके पास में इस कप वगैरह को जो है सेंड कर सके। हाँ, जो भी इसकी जो एक्सेस की जो भी फीस लगेगी वो आपको अपनी तरफ से पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये आपको जो है ये जो कप है वो मिलने वाला है। अब मान लीजिए ये जो कप है इसकी वैल्यू है सपोज मान लीजिए 500 से 1000 रुपये के बीच में। ठीक है, अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हो तो $5 से $10 आपकी वैसे ही फीस लग रही है, तो ये आपको ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है, रिवार्ड पॉइंट का आपको यहाँ पे गलत वे में यूज़ नहीं करना है, ना आपको यहाँ पे कैप को ऑर्डर करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे 150 पॉइंट यानी कि 15 दिन की आपकी जो मेहनत है वो आपकी यहाँ पे लग रही है। ठीक है ना, सबसे पहली बार में आपको जो रिवार्ड पॉइंट का यूज़ करना है वो करना है $5.7 लेने के लिए। आपका यहाँ पे 10 रिवार्ड पॉइंट जो है 2 वैलिड डाउनलाइन लेवल 1 में होने ज़रूरी है, यानी कि ये आप हो। ठीक है, और आपके डायरेक्ट में 2 वैलिड डाउनलाइन है।
और 10 रिवार्ड पॉइंट, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे आपके 10 रिवार्ड पॉइंट, तो आपको यहाँ पे जो है $5.7 मिलेगा सिस्टम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद में $6.7 मिलेगा 20 पॉइंट, और 4 वैलिड डाउनलाइन लेवल 1 के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त रिवार्ड है ये भी आपका। यहाँ पे 30 पॉइंट 6 वैलिड डाउनलाइन जो है आपके लेवल 1 में होने ज़रूरी है। देखो इसके साथ साथ में ना एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पे 4 दिन के अंदर अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, आप जो है 30 वैलिड यहाँ पे पॉइंट और 6 वैलिड डाउनलाइन लेवल 1 में कर देते हो, तो ही ये रिवार्ड आपको रिसीव्ड होगा, अदरवाइज ये रिवार्ड जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो जो एयरपोर्ट है उसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है। 3rd जनरेशन का ये एयरपोर्ट्स है, $169 का है ये, ठीक है ना। 150 पॉइंट वैलिड डाउनलाइन। वैलिड डाउनलाइन का मतलब क्या होता है, जो आईडी आपकी $100 के साथ में एक्टिवेट हो रखी है और $100 से ऊपर उनके अंदर जो है अभी फंड अवेलेबल है, ठीक है, वो आपकी वैलिड डाउनलाइन होती है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये देखो 300 पॉइंट 400 वैलिड डाउनलाइन, 20 वैलिड डाउनलाइन लेवल 1 में, मतलब जो कंडीशंस है ना वो लगभग लगभग आपको जो है लेवल 1 की देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में जो है 400 वैलिड डाउनलाइन। अब ये जो वैलिड डाउनलाइन इन्होंने जो बोला हुआ है ना, वो आपके लेवल 1 या 2 या फिर 3 या आपके जो है ये डाउनलाइन हो, आपको ये जो है 400 वैलिड डाउनलाइन वहाँ तक आपके जो है काउंट होने वाले हैं, ठीक है। एप्पल स्मार्ट वॉच है और आईफोन 15 प्रो है 1 TB का। काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं यहाँ पे, बट उसके साथ साथ में एक कंडीशंस भी इन्होंने लगाई हुई है। 79 डेज़, लगभग लगभग 80 डेज़ का यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, और 80 डेज़ के अंदर अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो 500 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। ये जो पॉइंट हैं इनको इंक्रीज़ करने का एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 3000 वैलिड डाउनलाइन, यानी कि 3000 जो है आपके टोटल डाउनलाइन यहाँ पे जो है होने ज़रूरी हैं। अनलिमिटेड लेवल तक ये जो है हो सकते हैं, और 60 वैलिड डाउनलाइन आपके लेवल 1 में होने ज़रूरी हैं। सिर्फ लेवल 1 में जो है आप अगर 60 डायरेक्ट ही कंडीशन को कंप्लीट करते हो तो ही आपको ये रिवार्ड जो है यहाँ से मिलने वाला है। अब सपोज मान लीजिए मेरा यहाँ पे जो ये रिवार्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी जो है सिस्टम ने जो है एक चेंजमेंट किया है। Recording in progress. सर मेरा जो स्क्रीन है वो शेयर हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी नेटवर्क चला गया था। ओके, अभी हो रहा है सर? अब हो रहा है। हाँ, देखो तो हम कहाँ पे थे, रिवार्ड पॉइंट के ऊपर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्लू कलर वाले ऑप्शन पे डेली टिक करना है, डेली चेक इन करना है, वो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो इनकम है ये भी ज़बरदस्त इनकम है। अच्छा, अगर आपने जो है मल्टीपल आईडी यहाँ पे लगाई हुई है या मल्टीपल मोबाइल में जो है आईडीज़ को एक्सेस किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो सिस्टम आपके रिवार्ड पॉइंट को भी यहाँ पे जो है एनी टाइम कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल आईडीज़ का तो आप लोग यूज़ करना ही मत, कभी भी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी सिस्टम को पता लगता है आप एक ही मोबाइल के अंदर जो है मल्टीपल एक्सेस कर रहे हो, एक ही वाईफाई के साथ में आप जो है मल्टीपल जो है अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हो, तो आपका जो विड्रॉल है वो भी स्टॉप हो सकता है, और आपकी जो आईडी है वो परमानेंटली यहाँ पे जो है मतलब डिसऑर्डर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हाँ, ये मैं बताने वाला था आप लोगों को, सिस्टम के अंदर जो है एक चेंजमेंट हुआ है, आज ही हुआ है वो चेंजमेंट। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है ये वॉच आपका जो है अचीव हो जाता है, तो सिस्टम आपको क्या बोलता है कि आप जो है एप्पल स्टोर पे जाओ। सबसे पहले तो रिडीम करना है आप लोगों को, ठीक है। रिडीम करने के बाद में एप्पल स्टोर पे जाओ, इस वॉच को जो है आप अपने जेब से जो है बाय करो और इसकी अनबॉक्सिंग करो आप, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनानी है आप लोगों को और वो कंपनी के पास में सेंड करनी है। 24 आवर से लेके 48 आवर्स में जो है ये $799 जो डॉलर है ना, ये आपके अकाउंट में डाल देगी कंपनी, ठीक है। वहाँ से आप इसको विड्रॉल लगा सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले से, क्या था सीन कंपनी का कि कंपनी जो है पहले इन गिफ्ट्स को जो है सेंड करती थी, उसके बाद में जो है
लोकल बंदों से जो कांटेक्ट करती थी और इनको जो है सेंड करने में ये लगभग जो है 15 से 20 दिन का टाइम लग रहा था। बट अब कंपनी ने ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिवार्ड अचीव होने के बाद में करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अरे ये बार बार में पता नहीं लॉग आउट क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैंने ये एक्सेस किया हुआ है इसके अंदर, क्रोम के अंदर। ये देखो, रिवार्ड अचीव होने के बाद में ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पे जो है आपको कांटेक्ट कर लेना है। वो आपको जो है इसके लिए पूरा का पूरा गाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पे पॉइंट पे। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको जो है अपनी टीम वगैरह एक्सेस करनी है तो कहाँ से करोगे आप लोग। 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो टीम वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे आपका जो ना पूरा का पूरा जो टीम है वो शो करेगा, कितना आपकी टीम में टोटल अभी करंट का बैलेंस है और कितना यहाँ पे जो है टोटल टीम का पर्सनल कमीशन। देखो ये आपका कमीशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो इसको देख के, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 10-15 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाया है और यहाँ पे सपोज कमीशन हो गया $100 का, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा कमीशन है, ये पूरी टीम का कमीशन आपका जो है 3 लेवल तक की टीम का कमीशन आपका यहाँ पे जो है शो करने वाला है। यहाँ पे टोटल डिपॉजिट शो करेगा, यहाँ पे टोटल टीम का विड्रॉल शो करेगा। देखो मतलब सिस्टम जो ना इतना ट्रांसपेरेंट है कि यहाँ पे टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल जो है हर एक चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। टोटल आपकी टीम ने कितना डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉल किया है, ठीक है। उसके बाद में टोटल वैलिड डाउनलाइन का मतलब क्या है कि जो भी मेंबर यहाँ पे $100 से ऊपर का अकाउंट है वो यहाँ पे वैलिड डाउनलाइन में हमेशा अकाउंट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन टोटल आपके डाउन में अनलिमिटेड डाउन में जो है यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ तक यहाँ पे कितने लोगों ने आपके डाउन में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है वो चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो टोटल एक्टिव मेंबर, यानी कि टोटल आपकी टीम में जो है एक्टिव मेंबर कितने हैं। देखो फर्स्ट जो डिपॉजिट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो $30 के साथ में एंट्री कर सकते हो बट $30 के डिपॉजिट के साथ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली हैं। $30 में सिर्फ आपको यहाँ पे 2.5% का प्रॉफिट मिलेगा और 3 लेवल से आपको यहाँ पे जो है इनकम मिलेगी। हाँ, किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ को यहाँ पे अचीव करने के लिए आपका अकाउंट अगर $30 से है तो वो यहाँ पे आप जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट $100 के साथ में ही यहाँ पे एंट्री करिए सिस्टम के साथ में। अब यहाँ पे देखो टोटल एक्टिव मेंबर, इसका क्या बेनिफिट यहाँ पे आपको होने वाला है। ये जो क्वेश्चन मार्क का जो निशान है इस पे आप लोगों को जो है क्लिक करना है। ये देखो 20 मेंबर जैसे ही आपके एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो $30 से हो, चाहे वो $100 से हो, चाहे वो $50 से हो, कितने भी डॉलर से हो, $70 का आपको रिवार्ड मिलेगा। देखो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए जो है आपके डायरेक्ट में जो है 5 मेंबर होने ज़रूरी है, ठीक है। आपका अकाउंट यहाँ पे $100 से होना ज़रूरी है। ये जो पांचों अकाउंट हैं वो आपके $100 के साथ में एक्टिवेट होने ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो यहाँ पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल थर्ड लेवल हो गया, फोर्थ लेवल हो गया, अनलिमिटेड लेवल तक, ये आपके टोटल जो है 20 मेंबर जैसे ही हो जाएंगे $70 का रिवार्ड आप जो है क्लेम करोगे। ये जो रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है ये ब्लू कलर का हो जाएगा यहाँ पे जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैंने सबसे पहले यहाँ पे बनवाया था वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो रिवार्ड है $50 का है। ये $50 का रिवार्ड आपको कैसे मिलेगा, 20 + 30, ठीक है ना। टोटल 50 हो गई, 50 का होने के बाद में $125। अब उसके बाद में आगे की चीज़ें आप जो है खुद एक्सेस कर लेना। ये 100 मेंबर पे जो है $200, 300 पे जो है $300, ठीक है। उसके बाद में आप समझ गए होंगे क्या मैं आपको बताना यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर कंपनी को पता लगता है आपने यहाँ पे मल्टीपल आईडीज़ का यूज़ किया हुआ है, अगर मान लीजिए एक ही लेग में आपका बिजनेस जाता हुआ दिखाई देता है, ये रिवार्ड आपका कंपनी कभी भी कैंसिल कर सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे, ये देखो
टोटल टीम का कमीशन यस्टरडे का, मान लीजिए आपने जो है आज आईडी लगाई है $100 के साथ में, ठीक है। आज का आपका जो टास्क है वो मॉर्निंग में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो है मॉर्निंग में जो है 10 AM से लेके अगले दिन जो है 10:30 AM तक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है नया जो टास्क आएगा वो 10:30 बजे के बाद ही आने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमने जो है आज का टास्क किया, अब नेक्स्ट डे जो है लोग जो है सुबह उठते ही देखते हैं, भाई 5 बजे 6 बजे उठते ही देखते हैं आज का मेरा तो टास्क ही नहीं आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, टास्क की जो टाइमिंग है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो 10:30 बजे की है, बाकी अपने हिसाब से यहाँ पे जो है देख सकते हो, ठीक है। आपकी जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस है टाइम का तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है। हाँ, ये आपकी लेयर 1 में जो है कितने मेंबर ज्वाइन हुए हैं वो यहाँ पे शो करेगा। लेयर 2 में कितने मेंबर ज्वाइन हुए हैं उस पर भी आप जो है क्लिक करके उसको जो है चेक कर सकते हो। लेयर 3 को भी चेक कर सकते हो। हाँ, जो मैंने आपको एक बताया था रिवार्ड पॉइंट के बारे में, यहाँ पे जो है आपका एक जब लेयर 1 पे आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन आता है आपके सामने, ठीक है ना। वो माइक का ऑप्शन जो है इस टाइप से बना हुआ होता है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो रिवार्ड पॉइंट आपको 30 मिलेगा यहाँ पे डेली का, ठीक है ना। जितने भी ये माइक के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हर एक के ऊपर आपको जो है ब्लू कलर का वो दिखाई देगा आपको। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे ना तो रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो रिवार्ड पॉइंट है वो वहाँ पे जो है कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखो ये होता नहीं है सर, पता नहीं आज कैसे क्या हो रहा है, ये मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे जो 3 लाइन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का जो ऑप्शन है ना वो आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपके पास में जो है ऑल डिटेल आ जाएंगी, डिपॉजिट, विड्रॉल, कमीशन कितना आया है, टोटल टीम का कमीशन कितना आपको यहाँ पे जो है रिसीव्ड हुआ है, और टोटल जो कम्युनिटी का बोनस है वो कितना रिसीव्ड आपको यहाँ पे हुआ है, अपलाइन से कितना बोनस आया है। देखो ये जो ना ये क्लिक करते रहे ना, और इस पर भी क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद में लॉकिंग से कितना आपके पास में जो टोटल रिसीव्ड हुआ है। देखो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, सर हम जो है अपना हिस्ट्री कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग अपनी हिस्ट्री को जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है शो होने वाली है। उसके बाद में तो मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा सर यहाँ पे आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद में ये देखो एक्सप्लोर नाउ पे जब आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपकी 2 डे की समरी निकल के आ जाएगी, कितना आपने अर्निंग किया है, कितना क्या आपके पास में कहाँ कहाँ से आया है। ये देखो पर्सनल जो कमीशन है 2 डे का वो मेरे पास में $281 है। पर्सनल जो कमीशन यस्टरडे का है वो $254 का है। अभी अकाउंट बैलेंस $10 क्यों है, क्योंकि उसके पीछे का कारण वो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। टीम से जो कमीशन है यस्टरडे का कितना आया था मेरे पास में, ठीक है। फर्स्ट लेयर से, सेकंड लेयर से, थर्ड लेयर से कितना आया है, टोटल जो कम्युनिटी का बोनस है वो कितना आया है, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो यहाँ पे जो है एलाइट का लेवल हो चुका है, ठीक है। लास्ट का मेरा यहाँ पे रैंक बचा हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे लॉकिंग करने का ऑप्शन, 3 लाइन पे क्लिक करना है। देखो फंड लॉक करने से बेनिफिट क्या होगा आपको, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था, आप यहाँ पे जो ना सबसे पहले तो अपने जो 15 ऑर्डर हैं उनको कंप्लीट करो। 15 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद में आप अपने फंड को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फंड लॉक करना ज़रूरी है। सबसे पहला बेनिफिट लिया आपने ये 15 ऑर्डर वाला, 2.5% की इनकम ली। अब उसके बाद में सेकंड इनकम यानी कि 0.1% से लेके 0.3% की अगर आप लोगों को इनकम लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉकिंग वाला जो ऑप्शन है ना इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे जो है ये जो आंख वाला निशान है ना इस पे क्लिक कर देना ताकि आपका जो फंड है वो शो हो जाए, ठीक है ना।
तो मैं इस पे क्लिक किया, अब तो देखो $10 दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो फंड है वो ऑलरेडी लॉक हो रखा है। मैक्सिमम पे के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है, और ये जो ट्रांसफ़र इनटू का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो डाल देना है। उसके बाद में नीचे देखो आपका टाइमिंग आ जाएगा यहाँ पे कि भाई आपका जो है 16 घंटे या मतलब जितना भी है, जैसे अभी अगर मैं अभी लॉक करूँगा तो 24 आवर का पूरा टाइम आ जाएगा, और ये जो टाइम है वो यहाँ पे चलता रहेगा। $7,164 का टोटल हमारा फंड है, ठीक है। ये कल इसी टाइम पे जो है, इस टाइम पे नहीं दोस्तों, ये आपका 16 घंटे के बाद में जो है अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होते ही मैं यहाँ पे सबसे पहला जो काम करूँगा वो करूँगा टास्क वाला। अब सबसे पहले मेरी इनकम होगी यहाँ पे टास्क से। सेकंड जो मेरी यहाँ पे इनकम होने वाली है वो होने वाली है लॉकिंग से, ठीक है। अब मेरे पास में जो इनकम आ रही है ना वो आ रही है 0.3% की। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पे अगर 0% डेली का आ रहा है ना तो 9% मंथली हो गया आपका अलग से इनकम। 2.5% आप ले रहे हो इनकम, उसके बाद में आप जो सेकंड इनकम ले रहे हो वो कितनी ले रहे हो, 9% की। मंथली 9%, ये डेली 9% नहीं है, मंथली 9% आपका यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ट्रांसफ़र जो आउट का ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करके अपने फंड को जो है ट्रांसफ़र आउट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में इसके अंदर जो है क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपका। हाँ, टीम का मैंने आपको दिखा दिया, और उसके अलावा हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो बहुत सारे लोगों को जो है ना 15 में से जैसे 14 टास्क कंप्लीट हो गया, अब एक टास्क जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि आपका जो टास्क है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, ये जो नीचे से जो ऑर्डर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में जो पेंडिंग वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका टास्क शो हो जाएगा, उसको कंप्लीट कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट ही हो गया। अब तो कुछ है नहीं इसके अंदर टेक्निकल। सर आप जो ना एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अगर मान लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं ऐप के रिगार्डिंग, सर सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के सर रिगार्डिंग एक्चुअली रहेगा सर। टेक्निकल तो वेबसाइट का आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है, जी जी जी। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हैम प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल और वो कैसे काम करती है, इसको लेकर के आप थोड़ा सा गाइड करें इनको। सर देखो इनका आज टेक्निकल मीटिंग लिया है वैसे तो, बट मैं आपको बता देता हाँ हूँ यहाँ पे, आपने पूछा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। देखो सर, यहाँ पे जो हम जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एज ए मीडिएटर के रूप में काम करता है सर। यहाँ पे हम लोग जो है प्रीमियम यूज़र्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो हैं। अब मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ सर, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जैसे आपका फ्लिपकार्ट है या फिर अमेज़ोन है या फिर अलीबाबा है, या कोई भी जो है बड़ी से बड़ी टॉप की कंपनी को आप उठा लो सर। हम जब कोई भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी हम सर्विस को जब हम चेक करते हैं, मान लीजिए हमें कोई सर्विस चाहिए है, मान लीजिए अपने को सर कोई भी होटल चाहिए है, होटल के अंदर रूम चाहिए है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर। देखो सर हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं आज के टाइम, हम जो है ऑनलाइन चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किसी से पूछने की बजाय। हाँ, अगर पूछते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं सर चीज़ें वही निकल के आएंगी जो ऑनलाइन में आज के टाइम पे निकल के आ रही हैं आपके सामने। अब मान लीजिए आपको किसी होटल के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको स्टे करना है, 5 स्टार होटल है, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले होटल की वेबसाइट को ओपन करोगे और वहाँ पे जो है सबसे पहले चेक करोगे कि इस होटल की जो सर्विस है वो कैसी है, ठीक है। अब सर्विस के बाद में, सर्विस में जैसे सर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसका खाना कैसा है, वहाँ पे जो है वाईफाई वगैरह आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। से मेन जो पॉइंट होता है ना सर वो होता है आपका रेटिंग का। आप सिर्फ सर्विस देख के आप किसी भी होटल में स्टे नहीं करोगे सर, आप जो है रेटिंग चेक करोगे। रेटिंग वहाँ पे लोगों ने क्या दिया हुआ है, 1 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। मान लीजिए सर 1 स्टार है तो आप उसको बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी में रखेंगे, वहाँ पे आप कभी भी नहीं जाएंगे। अगर 2 स्टार है थोड़ा थोड़ा ठीक, यहाँ पे आप उसको थोड़ी ठीक कैटेगरी में रखने वाले हो। अगर यहाँ पे 3 स्टार अगर रेटिंग कोई देता है तो आप उसको थोड़ा बहुत ठीक मानेंगे सर यहाँ पे, ठीक है। एवरेज मान लेंगे आप यहाँ पे। अगर 4 स्टार यहाँ पे रेटिंग दी हुई है लोगों ने यहाँ पे, तो हम वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। अगर 5 स्टार हो जाती है तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है सर यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद में रेटिंग देखा हमने, और उसके बाद में हमने जो है यहाँ पे जो है लोगों के रिव्यू चेक किए। एक्चुअल में लोगों ने वहाँ पे उस होटल के रिगार्डिंग जो है, उस रूम्स के रिगार्डिंग जो है क्या रिव्यू वहाँ पे लोगों ने दिए हुए हैं।
ये चीज़ें होती हैं सर, हम इन चीज़ों को जो है चेक करते हैं और चेक करने के बाद में हम जो है कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट को जो है बाय करना पसंद करते हैं। बेसिकली जो हार्म है सर, हार्म क्या करता है सर कि इनको जो है ग्रो करवाने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई 5 स्टार होटल है और वो बोलता है कि हमारे पास में जो है क्लाइंट्स की कमी है, तो हमें जो है क्लाइंट चाहिए हैं। तो हार्म जो है, हार्म प्लेटफॉर्म जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो होटल की जो है सर्विसेज वगैरह हर एक चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करेगा। क्योंकि हार्म जो है, हार्म एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है सर। इसके पास में प्रीमियम यूज़र्स हैं और जिस कंपनी के पास में जो है प्रीमियम यूज़र्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सर उसके पास में एक बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट करने का जो है ऑप्शन हो जाता है। अब जो हार्म कंपनी है वो सामने वाले होटल को या किसी भी प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे जो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर उसके अंदर वहाँ पे उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसको सामने वाले को बताएगा कि भाई आपकी ये चीज़ें यहाँ पे जो है गलत हैं, आप इन चीज़ों को ठीक करें। उसके बाद में मैं अपने प्रीमियम यूज़र से जो है आपके होटल का जो है 5 स्टार रेटिंग और यहाँ पे जो रिव्यूज़ है वो डलवाने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट बाय करना है। अब प्रोडक्ट को मान लीजिए मेरे को कोई आईफोन या फिर कोई एलईडी या फिर फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है ना सर, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा सर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के बाद में मैं चेक करूँगा सर लोगों ने एक्चुअल में रेटिंग क्या दी हुई है उस प्रोडक्ट की। उसके बाद में लोगों का मैं रिव्यू यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है रिव्यू क्या दिया गया है। क्या ये ख़राब है ये प्रोडक्ट, क्या ये अच्छा है। तो इन चीज़ों को चेक करने के बाद में मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूँगा। और जब जब मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूँगा सर, अच्छी रेटिंग देख के, अच्छे रिव्यूज़ देख के, अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के, तो अमेज़ोन यहाँ पे ग्रो करेगा। जब जब अमेज़ोन यहाँ पे ग्रो करेगा तो हार्म कंपनी जो है यहाँ पे ग्रो करने वाली है और बहुत बड़े लेवल पे जो है हार्म कंपनी जो प्रीमियम यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे जो है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। बेसिक है सर, आगे जो है चीज़ें आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे जो है आपको जो है, ठीक है। अब उसके अलावा बताओ सर क्या क्वेश्चन है और क्या कुछ हो सकता है सर। अच्छा, आप में से क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। जी सर, लंबा नहीं करेंगे सर, 8:53 का टाइम हो चुका देखिए, है। क्वेश्चन एक व्यक्ति एक ही करे हाँ जी, और उसका तुरंत ही उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। सबसे देखो सर पहले अगर टॉप में जो है, टेक्निकल अगर क्वेश्चन होगा ना सर ऐप के रिगार्डिंग तो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि आज प्लान प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके, वेरी गुड। तो साथियों, आपको आज की मीटिंग का आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए टेक्निकल क्वेश्चंस ही करने हैं। ऑलरेडी जो ज्वाइन है उनके माध्यम से। तो सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अयाज जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। जी सर, नमस्कार सर। जी मेरा नमस्कार नाम सर, अयाज नमस्कार। है और मैं यूपी से हूँ और मेरे अपना गुरदीप सर है पंजाब से। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अभी जो मैंने देखा कि रिवार्ड वाला जो पार्ट था, ये आपने बताया कि आपके 5 डायरेक्ट होंगे तभी आपको रिवार्ड मिल जाएंगे, जी 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 है ना सर? जी तो जी सर मैंने तो दो डायरेक्ट किए हैं और मेरी टीम लगभग 50 होने वाली है एक्टिव। ओके तो मुझे तो सर 20 का रिवार्ड तो मिल गया था, सर। $70। 20 का रिवार्ड आपको मिल गया था, बट उसके बाद में जो चीज़ों में चेंजमेंट कर दिया था सर कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल आईडी लगा लगा के जो है इन चीज़ों का जो है मिस यूज़ कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग जो है चीज़ों को चेंज किया गया सर, ठीक है ना। अभी अच्छा, अपना जो है 5 डायरेक्ट 5 जरूरी है इसमें? क्या सर। 5 डायरेक्ट जरूरी है? हाँ 5 डायरेक्ट अभी ज़रूरी है सर, नेसेसरी है। ओके सर। जी तो ये पता चलेगा तो आप टीम को यही बताएंगे। जी पहले जी तो यही था कि आप देखिए सिंगल लेग में भी अगर आपके 20 डायरेक्ट हो जाते हैं तब आपको $70 का रिवार्ड बिल्कुल मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, वेलकम। सर नेक्स्ट यहाँ पे किसी को भी आप ले लो एक बार प्लीज़, ठीक है ना। हम जो है 9 बजे जो है जूम मीटिंग को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 4 मिनट का और टाइम है। शुभम जी को दिया गया है अनम्यूट का ऑप्शन। जी सर, नमस्कार। शुभम जी बात कर रहा हूँ मैं। जी नमस्कार तो सर। सर मेरा एक मेरा छोटा सा जो है क्वेश्चन है, जैसे कि भी आपने लॉकिंग के बारे में बताया था। हाँ जी ये लॉकिंग में जैसे मान लीजिए मैंने $500 का इसमें लगाया,
ओके ये लॉकिंग कितना दिन के लिए रहेगा? सर, ये आपका सिर्फ 24 आवर के लिए लॉकिंग रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही अच्छा, मुझे डेली 24 लॉकिंग करना होगा? नहीं सर, देखो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको 0.1 से लेके 0.3 का इनकम यहाँ पे लेना है तो आप अपने फंड को यहाँ पे लॉक करो। अदरवाइज अगर आपका मन नहीं है तो आप यहाँ पे लॉक नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है सर ये यहाँ पे। ऐसा नहीं, मुझे इनकम जैसे लेना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैंने $500 का मेरे वॉलेट में पड़ा है, मैं उसका टास्क कर रहा हूँ डेली को, उसका रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अगर मैं उसको लॉकिंग कर दूंगा तो टास्क वाला भी आएगा प्लस जो है एक्स्ट्रा भी आएगा, हाँ देखो सर, ऐसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। आपने $500 से स्टार्टिंग किया, आपका यहाँ पे जो है $12.5 जो है सिर्फ टास्क से बनेगा, ठीक है। जी फर्स्ट इनकम जैसे आपने आपने सबसे पहले तो टास्क से ले लिया। अब उसके बाद में आप अपने फंड को जो है $500 को लॉक कर दीजिए। अब $500 के फंड को जब आप लॉक करोगे ना तो सर आपको आएगा 0.1% का प्रॉफिट। अगर आपको 0.2% का प्रॉफिट चाहिए है तो आपको यहाँ पे जो है अपने डायरेक्ट में जो है किसी भी एक मेंबर को डायरेक्ट में रेफर करना पड़ेगा सर 0.2 का प्रॉफिट लेने के लिए। अगर आपको 3% का प्रॉफिट चाहिए है तो 3 आपके जो है डायरेक्ट में होने ज़रूरी है सर $100 के साथ में, ठीक है ना। अच्छा हाँ, जैसे ही 24 आवर आपका जो कंप्लीट होगा ना वहाँ पे टाइमिंग आ जाता है सर, तो उस फंड को आप जो है अनलॉक करो, मतलब ट्रांसफ़र कर लो आपने, आपके वॉलेट में आ जाएगा नॉर्मल वॉलेट में। देखो अब मेरा जो फंड है ना वो यहाँ पे सिर्फ $10 शो कर रहा है। अब ये $10 शो क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा जो फंड है वो 24 आवर के लिए लॉक है। अगर मैं इस जी फंड के साथ में, अगर मैं मान लीजिए कल मैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद में अगर मैं इस फंड के साथ में अगर मैंने जो टास्क है वो कंप्लीट कर दिए ना, तो फिर यहाँ पे ये लगा लो मेरा जो जितना भी फंड है ना उसके साथ में मेरा जो है फ्लैश हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना टास्क करना है। $100 से जैसे मान लो आपने आईडी लगाई, $2.5 आपको सबसे पहले रिसीव्ड हुआ। सेकंड आपको जो काम करना है, तुरंत टास्क करते ही आपको अपना जो फंड है वो लॉक कर देना है। 24 आवर के लिए आपका फंड लॉक रहेगा। अगले दिन जो है उसका उसी टाइम पे आपका फंड अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक अपने फंड को करके ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, ट्रांसफ़र आउट करके उस फंड को जो है वापस वॉलेट में लेके आना है। वॉलेट में लेके आके दोबारा टास्क और फिर से वहीं जो है आपका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है ना। ओके सर, हाँ मतलब पहले टास्क को कंप्लीट करके उसके बाद लॉकिंग लगा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अरबाज। हेलो। हाँ जी सर। हाँ Yes. सर, मेरा यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये है कि अभी जैसे अभी कुछ हम जब डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं तो जो $7 का जो फर्स्ट डिपॉजिट बोनस है हाँ और जी जो $5 का जो रेफरल बोनस है वो अभी इंस्टेंट आ जा रहा है, किसी किसी में आ रहा है, किसी किसी में नहीं आ रहा है। देखो सर, तो ये ऑटोमेटिक अभी धीरे धीरे अपडेट हो रहा हाँ है। ये ट्रायल पे है सर, ये जो ना ट्रायल पे है, ये ट्रायल हाँ। कंप्लीट होने वाला है सर। अभी जो है लगभग 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर ऑटोमेटिकली सभी लोगों का जो फंड है वो ऑटोमेटिकली $5 और $7 जो है ऑटोमेटिकली रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा सर। और एक चीज और सवाल है मेरा, जो एयरपोर्ट का जो अभी आपने बताया तो उसमें मैंने लगभग 2 दिन पहले ही मेरा रिसीव हुआ है, तो मैंने कस्टमर केयर में बात किया वहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाके। ओके। तो वहाँ पे हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। तो जब मैंने बात किया तो वहाँ से मुझे लिया गया एड्रेस वगैरह, बताया गया कि आपको 7 से 15 दिन में ये सामान जो है यहाँ से शिप हो जाएगा हमारे कुरियर पार्टनर के द्वारा, और उसके बाद फिर आपको जो शिपिंग चार्ज है वो आपके HSM बैलेंस से आपका डिडक्ट हो जाएगा, लगभग $5 हाँ से वो $20 $5 के से बीच में 10 बताया गया। हाँ $5 से 10 बोला होगा सर उन्होंने। अब जो ना, अब आपको क्या करना है, अब आज आपको दोबारा से कस्टमर सपोर्ट पे बात करनी है, या फिर जो व्हाट्सएप पे जो वेलफेयर ग्रुप है वहाँ पे जो है आपको जो है उसमें जो है ना सबसे ऊपर जब आप चेक करोगे ना, डोमिनिक नाम का एक बंदा मिलेगा आपको, ठीक है ना। डोमिनिक नाम से मिलेगा और 34 से +34 से इसका नंबर स्टार्ट हो रहा होगा। आप इसको बात कर लेना या फिर कस्टमर सपोर्ट पे बात कर लेना। वो आपको जो है गाइडेंस देने वाले हैं कि आपको जो है एप्पल के स्टोर पे जाना है और एप्पल के स्टोर पे जाके ऐसे ऐसे आपको जो है ये वीडियो क्रिएट करना है और उनके पास में सेंड कर देना है बिल के साथ में। आपके वॉलेट में जो 48 आवर्स में ये जो फंड है वो रिसीव हो जाएगा, जितना भी आपने, जैसे $169 का है ये। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सवाल और है सर, जैसे कल वहाँ परसों वहाँ पे क्या है कि मुझसे एड्रेस वगैरह भी लिया गया था, उसका बोला नहीं गया था कि यहाँ वो नहीं से आएगा सर, वो सर, चीज़ें चेंज कर दिया सर। वो चीज़ें जो ना आज क्लोज हो चुकी हैं सर, वो अच्छा, वो चीज़ें। तो अपडेट
वो चीज़ें क्लोज हो गई हैं इसको सर, हमको ठीक है वहाँ ना। पे उसमें ज़्यादा इनको एफर्ट डालना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लेट भी हो रही थी, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है चेंजमेंट कर दी गई हैं। तो आप जो है ना आज कस्टमर सपोर्ट में दोबारा से कांटेक्ट करें और उनसे बात करें। आपको वो जो है क्लियरली बोल देंगे कि ऐसा ऐसा जो है आपको एप्पल स्टोर पे जाना है और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जो वीडियो वगैरह बनाना है सर, वो एप्पल स्टोर में ही बनाना है या सामान लेके आके हमको घर देखो में ही सर, बना सकते हैं? मतलब वीडियो जो है ना इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे आप एप्पल स्टोर में विजिट कर रहे हो, आपके पास में बिल भी होना चाहिए, और अगर अनबॉक्सिंग आप वहीं पे कर लेते हो तो बेस्ट हो जाएगा सर ये। तो मतलब हमको एप्पल स्टोर जाते समय वो वीडियो बनाना है, उसके बाद फिर वहाँ पे जब हम ये एयरपोर्ट लेंगे वो बनाना है, उसके बाद उसका बिल का भी उसको हमको भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको 48 आवर्स में आपके जो HHM का जो वॉलेट है उसके अंदर आपको जो है ये फंड रिसीव्ड हो जाएगा सर। ठीक है सर। हाँ जी सर, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन मनिंदर जी का। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। जी सर, नमस्कार सर मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैंने ना अभी परसों ही स्टार्ट किया है विद 100 USDT। ओके और जब मेरे को प्लान बताया गया था कि इसमें कि अगर आप करते हैं 2 भी डायरेक्ट करेंगे और उसमें से अगर एक भी काम कर लेगा तो आपके जितने रिवॉर्ड्स है ऑटोमेटिकली यू विल गेटिंग दैट। जी जी बट नाउ आप मैंने ये देखा कि भाई वो आपने बोला कि 5 करेंगे डायरेक्ट तो ही हमारा पे आउट आएगा। जी मेरा भी इवन जो अभी सर का क्वेश्चन था कि मेरा पहला तो आ गया था, लेकिन जो मेरे को अब जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है मेरे को 125 लेने के लिए मुझे को 5 करने पड़ेंगे। कंपलसरी है क्या ये? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये जो आपने ये कंपलसरी बोल तो दिया, लेकिन ये प्लान आपने नहीं बताया कि जो भी हमारा जो प्लान समझा रहा है वो तो ये बोलता है कि भैया अगर एक बंदा भी आ गया तो आप नोट कमाओगे। एक देखो तो सर, ये है। देखो सर, हो सेकेंडरी सकता है, हो सेकेंडरी सकता है। मतलब ये कि अगर है तो वो पहले आप पहले बोल दोगे तो माइंड मेकअप हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल अब बिल्कुल आप बिल्कुल। अब पैसे हमने डाल दिए, अब हमारी कंडीशन बन गई कि वी हैव टू डू 5 डायरेक्ट्स ओनली। कल को आप बोलोगे ये तो कंपलसरी है भाई, तो ये तो फिर पैसे देने के बाद ये या तो पहले बोलना चाहिए ना कस्टमर केयर को, ये जो व्हाटएवर जो भी है। देखो सर, सेकंड, जो जी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हमने सारा मैसेज डालना होता है, ये आपने ऑटोमेटिकली क्यों नहीं करा हुआ है? ये एवरी ऑटोमेटिकली। टाइम की मतलब मैं ये सुनना चाह रहा हूँ हम्म। कि मतलब हम लोग मतलब काम करें या बार बार मैसेज भेजते रहे। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट पॉइंट है आपका ये, और ये जो ना अभी 1-2 दिन के तो अंदर ये है अंदर ये पूरा खत्म हो जाएगा। सेकेंडरी अगर मेरा पे आउट, अगर मेरे को 48 आवर्स हो गए हैं, मेरा पे आउट उन्होंने नहीं दिया, $75 नहीं दिया, एटलीस्ट वो ये तो लिख के दें कि भैया हमारी कंडीशन चेंज हो गई है। मैं लिखे जा रहा हूँ बार बार एवरी टाइम की 48 आवर्स 30 आवर्स। तो आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्स ओनली, और मैं कस्टमर केयर पे खेलता रहूं क्या? नहीं सर, ऐसा देखो तो काम बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल अब रहे हो जो सर। भी हमारी अप्लायंस है, कल मैंने पानीपत मीटिंग अटेंड करी थी, वहां तो लोगों ने कहा हमने तो भैया एक गाड़ी लगाई और हमने 8-8 लाख रुपए कमा लिए। अब हम ही जोश में काम करने बैठे हैं, अभी नाउ कंडीशन आर कमिंग इन। सर ये क्या देखो, लॉजिक है यार? सर देखो सिस्टम में क्या हो रहा था कि इस तरीके से काम होना स्टार्ट हो गया था, इस तरीके से। हाँ तो अगर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ सर, बताइए बताइए। तो सर इस तरीके से काम होना स्टार्ट हो गया था ना, तो उस वजह से देखो सर, चीजें अगर चेंजमेंट हो रही है ना सिस्टम के अंदर, अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वो हम लोगों के लिए ही सर, सिस्टम को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए ही है सर वो चीजें, ठीक है ना। और कुछ परसेंट जो है चीजें जो है हमें मैनेज करनी जरूरी होती है सर कहीं ना कहीं, और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल इजी मनी आ जाए तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं सर, ठीक है ना। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लियो सर। हाँ, और जो ये देखिए रिवार्ड पॉइंट साथियों, वाला है, ये रिवार्ड पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा सर। देखो ये जो ना रिवार्ड पॉइंट का जो सिस्टम है, ये सिस्टम के ऊपर भी बर्डन बना हुआ है ये चीज़ें, क्योंकि $5 $60 के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सामने वाले को समझाना ही पड़ता है और उसके बाद में उसको अप्लाई भी करवाना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा था, ये बात कंपनी को भी पता है और अपने को भी पता है। तो चीज़ें धीरे धीरे जो है ना इम्प्रूवमेंट होती जा रही है सर। अभी कंपनी नई है, आप चिंता ना करें सर, किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है ना। पैसा कमाने के लिए आए हैं सर, तो पैसा कमाएंगे सर यहाँ से, ठीक है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं अपना पूरा नाम जब तक वो नहीं लिखेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने का। आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, रीनेम कीजिए अपने आप को, तभी आपको
मौका मिलेगा क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट इज संचिष्टि जी को एक ऑप्शन मिला है। ओके, धीरज गुप्ता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो जी सर। मेरे को बोलना है सर, मतलब हैम ऐप्स का कोई टर्म और कंडीशन है क्या? हाँ सर, बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ही बात कर रहे थे हम लोग। आप लेट आए हो क्या सर जूम मीटिंग के अंदर? हाँ, मतलब थोड़ा सा लेट ही आया था। तो सर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप एक बार अपने अपलाइन के साथ में कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वैसे जो नॉर्मल जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मोबाइल के अंदर जो है आपको एक आईडी यूज़ करनी है, मल्टीपल आईडीज़ का एक्सेस नहीं करना आपको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो साथियों आज का सेशन बहुत बड़ा बढ़िया था। टेक्निकल सेशन था आज का, और टेक्निकल नॉलेज आपको मिला जिसमें आपको वेबसाइट में कैसे काम करना है, लॉगिन कैसे करनी है, विड्रॉल कैसे लगाना है, बहुत सारी चीजों पे जानकारी मिली। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको इस बारे में पता चला कि क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं। और देखिए साथियों, बहुत अच्छी चीज ये है कि सिस्टम का शुरुआती स्टेज है, और धीरे धीरे चीजें जो है अपने आप को ग्रो करेंगी, डेवलप करेंगी। कुछ चीजें पब्लिक को जब कोई फ्रीडम मिलता है तो उसका वो मिसयूज भी करते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी को समझ में आता है कि जो उनके लोग जो है उसको मिसयूज करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर बाउंडेशंस लगाया जाता है। जब किसी को कोई चीज की आजादी मिलती है तो मिसयूज भी नहीं करना है हमें साथियों, उसको सिस्टमेटिकली काम करना है। तो उससे बचना चाहिए, नहीं तो फिर उसके खिलाफ कड़े नियम लगाने शुरू किए जाते हैं। इसी का नतीजा यह है कि धीरे धीरे कंडीशंस कुछ कुछ अप्लाई होती चली जाएंगी। इसलिए जितने जल्दी हो सके अपनी टीमों को आप डेवलप कीजिए, आगे बढ़िए, और अच्छे लेवल पे काम करते चले जाइए, ओपन माइंडेडली काम करते चले जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप इसमें काम करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया चीज है कि कहीं कभी भी आपको नाखुशी होती है इस सिस्टम से, आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम से मुझे कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने पूरे कैपिटल को विड्रॉ करके एग्जिट हो सकते हैं। ये आपके लिए फ्रीडम दी गई है, ठीक है। तो उस फ्रीडम का भी उपयोग कर सकते हैं, एग्जिट हो जाइए अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं तो। और इसी के साथ ही आज का समय लगभग 1 घंटा हो चुका है, और हमारा जूम सेशन हम समाप्त